नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। अब देखते हैं हेडलाइंस। इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर कांग्रेस का खास कार्यक्रम, राहुल गांधी के साथ चली महिलाएं। गुजरात चुनाव में श्रद्धा मर्डर केस की एंट्री, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले हर शहर में पैदा होगा आफ्ताब। गुजरात चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का मास्टर प्लान। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का मसाज वीडियो आया सामने, केजरीवाल सरकार पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। मैनपुरी से अयोध्या तक भगवान राम के नाम पर सियासी संग्राम, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का जबरदस्त विरोध। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 105वीं जयंती। इस मौके पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आज सिर्फ महिलाएं चलीं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ये जानकारी दी है। वहीं इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई राजनेताओं ने उन्हें याद किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजर रही है। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर इस यात्रा में केवल महिलाएं मौजूद रहीं। ऐसा कर महिला शक्ति को दर्शाया गया। इसमें कांग्रेस पार्टी से जुड़ी शाखाओं की महिलाएं शामिल हुई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र से लेकर देश के अन्य कई हिस्सों से पार्टी की महिलाएं इस महिला शक्ति यात्रा में शामिल हुई। इस तरह पार्टी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती थी। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़, हिंगोली और वाशिम जिलों को कवर कर चुकी है और अब अलोका, बुल्दाड़ा जिले की ओर बढ़ रही है। 20 नवंबर यानी कल ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है, आफ्ताब का खतरनाक चेहरा सबके सामने आ रहा है। अब गुजरात चुनाव में भी इस केस की एंट्री हो गई है। गुजरात की चुनावी रैलियों में श्रद्धा मर्डर कांड की गूंज सुनाई देने लगी है। कच्छ की एक रैली में बीजेपी के फायरब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मामले को उठाया है। एक रैली में उन्होंने कहा है कि यदि देश में ताकतवर नेता नहीं होगा तो हर शहर में आफ्ताब पैदा होगा। अभी कोई आफ्ताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लाल जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और उसका बाद उनका डेड बॉडी कहाँ रखा? फ्रीज में। जब डेड बॉडी फ्रीज में था उसी समय और एक दूसरा लड़की को लेके आया और वहां में भी वो डेटिंग करना शुरू कर दिया। तो देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है, देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा तो हर शहर में ऐसा आफ्ताब का पैदा होगा। हम हमारा समाज को रक्षा नहीं कर पाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा एआईएमआईएम की काफ़ी चर्चा है। एआईएमआईएम तेलंगाना से निकलकर अपना विस्तार कर रही है। पार्टी की गुजरात के मुस्लिम और दलित वोटरों पर नज़र है। इसके लिए पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार गुजरात में रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए ओवैसी ने मास्टर प्लान बनाया है। दरअसल गुजरात चुनाव में 2 हफ्ते का समय बचा है। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। मास्टर प्लान के मुताबिक एमआईएम 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। पार्टी ने चुनाव में 20 लोगों की सोशल मीडिया टीम उतारी है जो दिन रात पार्टी का प्रचार करने में लगी हुई है। गुजरात में खुद पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 17 रैलियां करेंगे। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता इम्तियाज जलील, वारिस पठान और हैदराबाद के 7 विधायक चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। जबकि चुनाव के आखिरी समय में अकबरुद्दीन ओवैसी भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने गुजरात जाएंगे। वहीं एमआईएम ने अहमदाबाद में 5 उम्मीदवार उतारे हैं। अहमदाबाद की दानी लिमड़ा सीट से पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार कौशिका परमार को उतारा है। ओवैसी ने चुनाव में दलित प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। इस सबके बीच एमआईएम का चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मसाज कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आप सरकार ने जेल नियमों का उल्लंघन किया है और सजा की जगह सत्येंद्र जैन को पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। व्यक्ति को मिलनी चाहिए जेल के भीतर सजा,
उसे आम आदमी पार्टी दिला रही है वीवीआईपी मज़ा। तिहाड़ जेल जो आम आदमी पार्टी के सरकार के अधीन आता है, वहाँ पर एक व्यक्ति जिसको 5 महीने से बेल नहीं मिलती है, जो हवालेबाज है सत्येंद्र जैन, उसको मंत्री बनाए रखता है। और मंत्री बनाने का मुख्य कारण ही यही है ताकि वो कभी वसूली कर सके, सुकेश जैसे लोगों से वसूली कंपनी चलाई जा सके या वीवीआईपी मसाज कंपनी चलाई जा सके। किस प्रकार से हेड मसाज, फुट मसाज, उसे आलीशान वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो किसी और कैदी को कभी नहीं मिलता, ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार के संरक्षण में और भ्रष्टाचार को फलने फूलने के लिए किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार जेल के भीतर भी कायदे कानून, रूल, नियम, जेल मैन्यूल सबको तोड़ती है। और आज कार्रवाई यहाँ भी हो रही है, परंतु सवाल ये बनता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार कहते हैं सत्येंद्र जैन को, क्या अब वो उनका इस्तीफा लेंगे या अभी भी उनको मंत्री बनाए रखेंगे ताकि वो और भी वसूली कर सके। गुजरात विधानसभा चुनाव जैसे जैसे मतदान की घड़ी नजदीक आ रही, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रदेश में दौरा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुजरात पहुंचे। उन्होंने अपने गुजरात दौरे में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। देखिए, झूठ की राजनीति करने वाले आम आदमी पार्टी, जिसने बड़े बड़े बातें करते हैं लेकिन आरोप लगाने के बाद मुकर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। जो लोग पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा 2 महीने में हो जाता है भ्रष्टाचार के चलते, 3 महीने में 70 से ज़्यादा हत्याएं पंजाब में हो जाती हैं 3 महीने में। ये कानून व्यवस्था चरमरा गई। वहाँ की सरकार है या नहीं अब तो यही पता नहीं चलता है। और दिल्ली में जिनको अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, सत्येंद्र जैन, वो 5 महीने से जेल में है। स्वास्थ्य मंत्री वहाँ के, शिक्षा मंत्री, शराब घोटाले के सबसे बड़े मुख्य आरोपी हैं। तो आप कल्पना कीजिए, जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले का मुख्य आरोपी हो, जहाँ के मुख्यमंत्री ने कभी 8 सालों में एक भी डिपार्टमेंट ना लिया हो, एक भी फाइल साइन ना की हो, क्या उसको कभी गुजरात के लोग स्वीकार करेंगे जी? कभी नहीं करेंगे। क्या आपको कारण लगता है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो राहुल गांधी हो, वो नजर ना हिमाचल में भी नजर नहीं आए? देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में चारों राज्यों में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई, जो हार हुई, और आम आदमी पार्टी की तो जमानतें ही जब्त हो गई, ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने इनको नकारा है। लेकिन हिमाचल के चुनाव में राहुल गांधी जी का ना आना, क्या ये कांग्रेस की कोई रणनीति थी या इसके पीछे भी कांग्रेस की कोई राजनीति है? भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 556 नए मामले सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 4,40,68,523 हो गई है। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 252 मामलों की गिरावट के साथ 6,782 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 17 मरीजों की जान गंवाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,570 हो गई है। इन 17 मामलों में 15 वो लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कुल 4,41,31,171 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 6,782 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.02% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.79% है। मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 219.85 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप नेता सत्येंद्र जैन के मसाज वाले मामले पर बात करते हुए बीजेपी पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं। वो इस दौरान जेल में गिर गए थे, जिस कारण उनके स्पाइन में चोट लगी थी और उनकी सर्जरी हुई थी। मनीष सिसोदिया ने अस्पताल के कुछ कागज दिखाते हुए दावा किया है कि सत्येंद्र जैन को डॉक्टर्स ने लिख कर दिया है कि उन्हें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, जिस कारण वो मसाज करा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से हमारे साथी सत्येंद्र जैन जी को बहुत साजिश करके, बहुत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करके रखा हुआ है। साजिश करके जेल में बंद रखा हुआ है वो तो है ही। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का
सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई लाट साहब भी बीमार हो सकता है, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई आम आदमी भी बीमार हो सकता है, जेल में बंद कोई आदमी भी बीमार हो सकता है, उसको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बीमार कोई भी हो सकता है, इलाज किसी की जरूरत हो सकती है, इलाज किसी को भी दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री से लेकर जेल में बंद किसी भी आदमी को जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी की बीमारी और किसी के इलाज को इस हद तक घटिया पने पर उतरकर उस पर राजनीति करना, ये महारत केवल भारतीय जनता पार्टी को आती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कर सकता है इस तरह का घटिया काम। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर सियासी आरोप लगाते हुए नहीं थक रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अलकलांबा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान इंसान है। उम्मीद है कुछ घंटों में दिल्ली आम आदमी पार्टी के ठगों का ये चेहरा भी देख लेगी। कह रहे थे हम राजनीति बदलने आए हैं, हम सुख सुविधाएं सरकारी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। लेकिन आज जेल में सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है, तिहाड़ जेल में, और जेल के अंदर भी सुख सुविधाएं लेने से इतना भी कतरा नहीं रहे हैं। आज नैतिकता कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली पूछ रही है। भ्रष्टाचार के मामले में आप आए थे और आप ही का मंत्री एक नहीं, अभी हाल ही में आपने देखा बीच नगर निगम चुनाव में इनके 2 विधायक और उनके रिश्तेदार 90 लाख रुपया में टिकटें बेचते हुए एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा पकड़े जाते हैं। गीता रावत इनकी नगर निगम पार्षद, सीबीआई ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए सरे हाथों पकड़ लिया। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन 3 महीने से ईडी ने और कल भी कोर्ट ने उनकी बेल जो है अर्जी खारिज कर दी है। माना है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। अब सबसे बड़ी बात, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी की क्या मजबूरी है कि वो जो नैतिकता की दुहाई देते हैं, सत्येंद्र जैन को आप पद से, मंत्री पद से हटा नहीं रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या भट्ठा बैठा दिया है, फाइलें चेक करने वाला कोई नहीं है, और ये जेल मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात, सत्येंद्र जैन जेल मंत्री में है और जेल में सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी भगवान राम का सौदा करती है और बीजेपी वालों का नारा है कि मोदी भगवान राम को लाए हैं, जिसको लेकर के अयोध्या के साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी अपने राम का सौदा कर सकती है, वो आपको बेचने में देरी नहीं करे, आपका कत्लेआम करने में देरी नहीं करे, आपके हक पर तलवार चलने में देरी नहीं करे, आपके सम्मान स्वाभिमान पर पानी फेरने में कोई देरी नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने धूमेबाज हैं, नारा देते हैं मोदी जी आए हैं राम को लाए, जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया, राम पहले नहीं थे। ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उससे पहले राम थे ही नहीं। अभी राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। राम को भी, राम का भी सौदा कर लेते हैं। और इसीलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी दलित समाज के लोग हैं, उनको भी सावधान कर देना चाहता हूं। अभी तुम्हारे के आरक्षण पर तलवार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर दलित और पिछड़े चुप रहेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान से खिलवाड़ करने में गुरेज नहीं करेंगे। और साथियों,
इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आवश्यकता आप अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ टाइट होकर खड़ा होने की, भारतीय जनता पार्टी की हिचकचाही पर रोक लगाने की, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नौजवानों, गरीबों, मजदूरों और किसानों के साथ शुरुआत कर रही है, उस पर अंकुश लगाने की, जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों पर बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार हो रहा है और आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, उससे दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सावधान रहने की। और हम समझते हैं जब आप अपने सम्मान और स्वाभिमान की ओर झांकेंगे। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम को लेकर मैनपुर में विवादित बयान दिया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान का पलटवार करते हुए कहा है कि राम विरोध ने समाजवादी पार्टी को पहले से ही कहीं का नहीं छोड़ा। आगे स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही हाल होने वाला है। एक पुरानी कहावत है, जैसा हो अन्न वैसा हो मन। जिस राजनीतिक दल में कोई कार्यकर्ता रहता है, उसी राजनीतिक दल के साथ साथ उसकी विचारधारा बदल जाती है। बहुजन समाज पार्टी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो तमाम इसी प्रकार की बदजुबानी किया करते थे, लेकिन जब तक भाजपा के साथ रहे कभी उन्होंने कोई आपत्तिजनक बयान या कोई संवेदनाओं को छूने वाला बयान, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी में जाने के बाद से जिस तरह की बात उन्होंने कही है, ये अपने आप उनके संस्कारों को दिखाने का काम कर रही है कि वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के संस्कारों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन प्रभु राम पर इस प्रकार का अपमानजनक बयान ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भगवान राम सबके आराध्य है, वो किसी राजनीतिक दल के लिए बटे हुए नहीं है। यूपी में मैनपुरी उपचुनाव अब और दिलचस्प होता जा रहा है। मैनपुरी के चुनावी मैदान में नामांकन का समय 17 नवंबर को खत्म हो गया था, जिसके बाद 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई। जांच के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बड़े विरोधी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया है। इसलिए हमारा आपसे सबसे निवेदन और विशेष अपनी महिलाओं से निवेदन है कि सब लोग मिलकर के ज्यादा से ज्यादा वोट डलवा देना, ज्यादा से ज्यादा वोट पहुंचा देना, क्योंकि पूरे देश की निगाहें अगर किसी चुनाव पर हैं तो वो आपके मैनपुरी लोकसभा चुनाव पर है। नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी और मैनपुरी के लोगों ने नेताजी को नेताजी बना दिया। इसलिए एक एक वोट आप समाजवादी पार्टी और चुनाव की साइकिल पे दे देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये नेताजी का चुनाव है। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम सभी को देनी है नेताजी को, तो एक एक बटन नेताजी की समाजवादी पार्टी की साइकिल पर दबाना है और भारी मतों से समाजवादी पार्टी को और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको जिताना है यहाँ से, क्योंकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का मनोबल बहुत उभर करने वाला है और आने वाले चुनाव में भी इस चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है ये चुनाव। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप साइकिल का बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा साइकिल का बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताएं। ये मैं नेताजी की तो बहू हूँ ही और साथ ही इस पूरे मैनपुरी क्षेत्र की बहू भी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद और साथ मुझे मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपसे धन्यवाद कहना चाहूंगी। धन्यवाद। बिहार की राजधानी पटना के पास हुई हत्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुर्सी के लिए गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया गया है। दुकान में घुसकर खुलेआम अपराधी गोली चला रहे हैं, यही जनता राज है और सीएम नीतीश कुमार धृतराज की तरह बैठे हैं। ये कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया गया है। आज यहाँ पर इस तरह से दिन दहाड़े हत्या करना, आज हम आरा से आ रहे हैं, वहाँ भी खुलेआम दुकान में घुस के मारना, मतलब यही जनता राज है। और मुख्यमंत्री जिस तरह से धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं और गुंडों के हवाले करके शासन प्रशासन किस तरह से मूक बधिर बना हुआ है। प्रेस मीडिया पर भी अंकुश लगाई जाती है कि न्यूज़ को किसी तरह से दाबा जाए और इस तरह की घटना को अगर जो नहीं रोका गया तो अब जनता रोड पर उतर करके
इस भ्रष्ट शासन में बैठे हुए लोगों को खदेड़ेगा। और ये लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। इस तरह से गुंडा राज स्थापित करने वाले को सत्ता से बाहर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश से ठीक पहले कांग्रेस नेताओं को कथित धमकी भरे पत्र के मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी स्थितियां या सुरक्षा में चूक जैसी बातें जो सामने आई हैं, ये पैदा कहां से हो रही हैं? इंदौर के जिस खालसा कॉलेज में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, 10 दिन पहले स्थिति बिगाड़ने के लिए उस खालसा कॉलेज में कौन गया था? क्यों उनके जख्मों को हरा किया गया? सिख संगत में जाकर इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया? यह भी राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि कमलनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। छिंदवाड़ा में जाके मंदिर और मूर्ति बनवाई और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। गजनबी और गौरी की तरह क्यों कर रहे हो ऐसा? हर जगह जाकर आप इस तरह की आवेश की स्थिति को कमलनाथ जी पैदा क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है राहुल बाबा ये कमलनाथ जी नहीं चाहते यात्रा का, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी आप दृष्टिगोचर करें। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी है और देश के प्रति उनके योगदान को भी याद किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शांति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। ने पूरे देश के महिलाओं का भी पूरी दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया। जिस रूप में उन्होंने शासन किया, प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास बनाया, किस प्रकार हम तो उनके साथ डिप्टी मिनिस्टर थे, जूनियर लोग थे, पर जिस रूप में उन्होंने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपनी शहादत दे दी, पर मुल्क को एक रखा, अखंड रखा, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हमेशा किया। बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त में जो माहौल था देश के अंदर, जिस रूप में 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारी सीमाओं पर, और जो युद्ध हुआ उस वक्त में जो विजय प्राप्त करी, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं सुना कि 90,000 से अधिक जनरल, कर्नल, मेजर, सैनिक सबका सरेंडर हो गया हो। ये हमारी फौजों की कमाई थी। तो वो महान इंदिरा जी हरित क्रांति भी करी देश के अंदर, देश को आत्मनिर्भर बनाया, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर देश को आगे बढ़ाया। तो आज उनको पूरा मुल्क याद करता है। फुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप को लेकर फैंस काफ़ी उत्साहित हैं। इस समय सभी की नज़रें कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप पर टिकी हुई हैं। 32 देशों के बीच 20 नवंबर से मुकाबले शुरू होंगे, जिसमें शामिल होने के लिए सभी टीमें पहुंच रही हैं। पोलैंड की नेशनल टीम भी कतर में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए रवाना हुई। टीम के सदस्य पोलैंड से कतर के लिए रवाना हुए तो उन्हें पोलैंड की सीमा से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए F-16 फाइटर जेट्स की मदद ली गई। पोलैंड की नेशनल टीम के सदस्यों को F-16 जेट की कड़ी सुरक्षा घेरे में मध्य पूर्वी के रास्तों से देश की सीमा से बाहर छोड़ा गया। पोलैंड की नेशनल फुटबॉल टीम के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने उसी का वीडियो शेयर किया है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर दोनों देशों की सीमाओं पर भी बना हुआ है। पोलैंड भी उन्हीं देशों में शामिल है जो रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। हाल ही में पोलैंड यूक्रेन सीमा पर मिसाइल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बने तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पोलैंड की नेशनल फुटबॉल टीम को कतर में फीफा वर्ल्ड कप में शामिल होने के लिए F-16 लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में देश की सीमा से बाहर ले जाया गया। पोलैंड की राष्ट्रीय टीम ने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।